नमस्कार साथियों। बहुत दुख का बात है, मैं आज बहुत दिन बाद जो है फेसबुक पे लाइव आ रहा हूँ। अभी जैसे कि आप लोग मेरा कैप्शन में पढ़ सकते हैं कि नीति विहार का जो अभी रिसेंटली एक बड़ा हादसा हुआ है, उस चीज़ को लेके मैं जस्ट अभी देखा और हमें बहुत दुख है। हमने पिछले कई सालों से लगातार जिस प्रकार से यहाँ पे इलीगल अर्थ कटिंग चल रहा है उसको लेके बहुत बार रिपोर्टिंग किया और बहुत बार हमने शिकायत भी किया। कंसर्न डिपार्टमेंट से हमने बहुत बार सवाल भी पूछा और बहुत बार कोशिश किया कि जो मामला है उसको एक बार पब्लिक डोमेन में लेके आया जाए। आप लोग देखते होंगे हमने बहुत बार इस पे पब्लिक ओपिनियन भी करवाया है, लोगों से सवाल भी पूछा है, साथ साथ में डिपार्टमेंट से भी सवाल पूछा हुआ है, लेकिन उसका कोई भी असर शायद सरकार के कानों तक नहीं पहुंचा। आज मुख्यमंत्री साहब का जो बंगला है उसके पास में एक बहुत बड़ा हादसा होता है। मुख्यमंत्री नहीं, वहां पे उप मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री, बहुत सारे जो यहाँ के राज्य के मंत्री हैं, विधायक हैं, जो सबसे वीआईपी इलाका माना जाता है नीति विहार में, वहां एक बहुत बड़ा हादसा होता है। इतने सारे लोगों की जान चली जाती है और बहुत सारे लोग घायल हैं और अभी कुछ लोग मिसिंग भी हैं। इनका जिम्मेदार कौन है? क्या ईटानगर जो अरुणाचल प्रदेश का राजधानी है, जो वीआईपी इलाका है, वहां में सरकार का राज चल रहा है? जो तमाम प्रकार के प्रशासन के यहां पे अधिकारी होते हैं, क्या वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं? क्या आपको दिखाई देता है कि कोई जो इलीगल अर्थ कटिंग होता सरकार उस पर कुछ एक्शन लेता है? आज तक आपने देखा है कि प्रशासन यहाँ का कोई भी गाड़ी को जो यहाँ पे पोकलैंड होता है, जेसीबी, जो भी एक्सवाइजेड काम कर रहा होता है, उसको कभी सीज किया आज तक? यहाँ पे जो भी इलीगल काम होता है, क्या सरकार कभी उस पर एक्शन लेता है? अगर आप ये सारे सवाल अपने मन में देखेंगे ना, या झांक के देखेंगे ना, तो वहां में आपका जवाब मिलेगा ना। कभी भी यहां पे सरकार का कोई भी ऐसा एक्शन दिखाई नहीं देता है। मैं आज किसी काम से होलंगी जा रहा था, मैंने देखा वहां पे कि जिस प्रकार से होलंगी के जो बड़े बड़े पहाड़ थे उनको किस प्रकार से काट के धराशायी कर दिया गया, मतलब खत्म कर दिया गया है ना, उसको देख के बहुत दुख हुआ। अरुणाचल प्रदेश जो हरा भरा हुआ करता था, इतना खूबसूरत जगह होता था पहले, कभी हम लोग जब भी शुरुआत में हम 2016 में अरुणाचल प्रदेश आए थे, उस समय का पहाड़, उस समय का जो एक वातावरण था और अब का वातावरण दोनों बहुत अलग हो चुका है। अभी का देख के मानो हम लोग कहीं राजस्थान में घूम रहे हैं ऐसा महसूस होता है। एक महीना में इतने बड़े बड़े पहाड़ खत्म कर दिए जाते, इतने काट दिए जाते, प्रशासन का कोई भी एक्शन नहीं होता उनके ऊपर। क्या सरकार को खबर नहीं है? सरकार उधर से अपना मूवमेंट करता, वीआईपी मूवमेंट होता है, जो बाहर का कोई बड़ा नेता, मंत्री या यहाँ का मुख्यमंत्री, लोगों पर कोई भी एक्सवाइजेड जो है होलंगी जाता होगा तो लोग पहाड़ देखता होगा। और पहाड़ तो छोड़ो ना, होलंगी छोड़ो ना, क्या उन लोग का नाक के नीचे जो नीति विहार में इतना बड़ा काम चल रहा था उनको दिखाई नहीं दिया? जो वहां पे साइड पे काम हो रहा था, क्या उसका जो सुरक्षा मेजरमेंट जो होता है, उपकरण, उसको चेक करने के लिए कोई टीम नहीं है? उनको कौन अनुमति कर देता है कि लगातार वो लोग इस प्रकार से कटिंग कर देते हैं? आप सोचिए ना, कौन उनको परमिशन देता होगा? क्या आपने हाल फिलहाल में जो यहाँ के डीसी, उनका कोई मूवमेंट देखा? पहले के डीसी भले हुआ करते थे, जो एक्स यहाँ के डीसी हुआ करते थे तालोपोतम, उनको लेकर लोगों ने बहुत कुछ एक्सवाइजेड चीज को बोला, लेकिन इलीगल अर्थ कटिंग को लेकर उन्होंने बहुत सारा रोकथाम किया हुआ था। उस चीज को बिल्कुल भी बुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन वर्तमान में जो अभी काम चल रहा है, वर्तमान के जो प्रशासन का काम चल रहा है, वो बिल्कुल भी, उसको जितना भी बोला जाए उतना ही निगेटिव, उतना ही आप सही सोचेंगे। क्योंकि कोई भी मूवमेंट नहीं दिखाई देता, कोई भी एक्टिविटी उनका दिखाई नहीं देता है कि वो किसी प्रकार का रोकथाम करवा रहे हो या किसी के ऊपर कोई एक्शन ले रहे हो। दिन रात इतना वीआईपी जगह ईटानगर का नीति विहार, यहां का सबसे अगर पॉश इलाका बोला जाएगा तो नीति विहार है। नीति विहार में इतना बड़ा काम चल रहा है और उसके बाद इतना बड़ा हादसा हो जाता है, डिपार्टमेंट को भनक नहीं लगता है? जो तमाम प्रकार के सुरक्षा के उपकरण होते हैं, क्या वहां पे मौजूद थे? ये सारा सवाल आपके मन में आएगा और मेरे मन में भी आता है। हमने बहुत बार देखा हुआ यहां में, लेकिन उसके बाद भी सरकार कुछ कान पे जू नहीं देखता है। सरकार ऐसे सुनता है, ऐसे इग्नोर कर देता है उसको। ये बहुत दुख का बात है और जो आज हादसा हुआ है उसको देख के मैं बहुत दुखी हूं। मुझे इसका लेके बहुत दुख है। हम आज सोच भी रहे थे कि एक बार हम इस पे चीज पे लाइव आएंगे और हम लोगों से बातचीत करेंगे, क्योंकि अभी जैसे हम देख रहे हैं हाल फिलहाल में जो यहाँ पर आपका आईएमसी है, आईएमसी का जो काम है वो बहुत अच्छा कर रहा है। आईएमसी का काम बहुत अच्छा हो रहा है, इसका हम लोग जितना तारीफ करेंगे उतना तारीफ करने योग्य है। शायद इसका पहले कभी आईएमसी, कोई भी इसके पहले जो भी रहा होगा यहां में पोस्ट पे, उन्होंने ऐसा काम नहीं किया जो अभी वर्तमान का आईएमसी कर रहा है। इतना अच्छा बना रहा है ईटानगर को, इतना अच्छा वो लोग काम कर रहा है ना, उसका जितना तारीफ किया जाए उतना कम है। वहीं दूसरी तरफ जो बाकी कंसर्न डिपार्टमेंट वाले हैं वो लोग इतना गलत कर रहे हैं, इतना गलत कर रहे हैं कि जिसके बारे में जितना बोला जाए उतना कम होगा। मतलब जितना निगेटिव आप बोल सकते हैं ना, वो उसके लिए उतना कम होगा। आप
जैसे एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे ना, वहां से थोड़ा दूर से आप जब शुरू करेंगे, उसके बाद आप नाहरलगन तक जाएंगे ना, आपको इतना बड़ा जो पहाड़ पहले हुआ करता था, ऐसे खत्म कर दिया उसको ना कि आपको देख के शौक लगेगा कि आप सच में अरुणाचल प्रदेश में घुस रहे हैं, ईटानगर आए हैं या कहीं और आप आ गए हैं। बाहर तो ऐसे हुआ करता था, बाहर तो दिखाई देता था, थोड़ा थोड़ा कटिंग चलता था, लेकिन कैपिटल में इस प्रकार से इतना अवैध तरीके से इलीगल जो अर्थ कटिंग चल रहा है, इतना पहाड़ को ये लोग खत्म कर दे रहा है, ऐसे दिखाई नहीं देता था। हमने तो कभी नहीं देखा था ऐसे, लेकिन अभी जैसे काम हो रहा है, इसको देख के बहुत दुख हो रहा है। इतना सारा लोगों का जान चला गया, इतना लोग घायल हैं, इतना लोग अभी मिसिंग हैं। शायद हो सकता है कि कुछ और भी लोग, और कल जो आंकड़ा आएगा ना, तो उसको देख के बाद पता चलेगा कि सच्चाई कितना सारा लोगों का जान गया हुआ है इजिप्ट में। अभी तक तो 3 का रिपोर्ट आ रहा है और उसके बाद घायल भी हैं और कुछ मिसिंग का भी रिपोर्ट आ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट कह पाना बहुत मुश्किल है। शायद कुछ आंकड़ा भी अंदर में और दबा होने का खबर आ रहा है। आप सोचिए ना, वहां में बरसात के समय में काम करने का परमिशन कौन देता है, और जो ये आग कटिंग हुआ है इसका परमिशन कौन देता है, और अगर वहां पे काम पे साइट चल रहा है तो जो सुरक्षा के उपकरण होने चाहिए, वो सारे चेकिंग जो चीजें होता है चेक करने के लिए, उसको कौन दिया। और नीति विहार में इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो चल किसका रहा है, वो भी तो जांच होना चाहिए ना। इसमें रीजन ऐसे है ना, क्योंकि हमने देखा नीति विहार में जितने भी बड़े बड़े गवर्नमेंट क्वार्टर हुआ करते थे ना, लोगों ने उसको ऐसे कब्जा कर करके, ऐसे कब्जा कर करके उसको अपना पर्सनल घर बना लिया है ना, ऐसे पर्सनल घर बना लिया है कि जिसके बारे में जितना बोला जाए वो कम है। डिपार्टमेंट को पता है, डिपार्टमेंट को पता है, उसके बाद भी एक्शन नहीं ले पा रहे। क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि उनके ही तो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, ये प्रशासन के लोग ही तो है जो बड़े बड़े काम कर रहे हैं ना। लेकिन क्या बोले, ये लोग जो है अभी बहुत सारा इलीगल काम कर रहा है और प्रशासन जानने के बाद भी कुछ ऐसे चीज पे एक्शन नहीं ले पा रहा है। हमें बहुत दुख है और हम उम्मीद कर रहे हैं, शायद अभी भी हमको भरोसा है कि यहां के जो मंत्री हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, शायद इतने बड़े हादसा के बाद इतना जो लोगों का जान चला गया, उसको देखने के बाद उनको कुछ दया आएगा और वो लोग जो भी परमिशन दिया है और जिसका काम चल रहा था उनके ऊपर कुछ बड़ा एक्शन होगा। लेकिन जस्ट हम उम्मीद कर सकते हैं, हमें भरोसा नहीं है सरकार पे, क्योंकि सरकार तो होलंगी से बाहर निकल के भी देखता होगा ना कितना सारा इलीगल काम चल रहा है, लेकिन कोई भी एक्शन उनके ऊपर में नहीं ले रहा है। और यार जो हादसा हुआ है इसमें सीधा सीधा सा प्रशासन का ही हाथ है। हम तो डायरेक्ट बोलेंगे कि इसमें प्रशासन का कहीं ना कहीं हाथ है। वो लोग कैसे इसको काम करने का अनुमति दे देते हैं? इतना वीआईपी जगह नीति विहार जो सबसे अरुणाचल प्रदेश का पॉश इलाका माना जाता है, वहां में बहुत सारा चीजें जो होना चाहिए था, वहां में ऐसे काम होता है, उनका नाक के नीचे काम होता है, उसके बाद इतना बड़ा हादसा हो जाता है। कोई जिम्मेदार, उसका कौन जिम्मेदारी लेगा? जिनका घर का चिराग बुझ गया, जिनके घर के लोग मारे गए, उनका जवाब कौन देगा? मुख्यमंत्री देंगे, मंत्री देंगे, अधिकारी देंगे, कौन उनका वो देगा? क्या आप थोड़ा सा उनको जो मुआवजा दे देंगे उससे जो उनका जान चला गया वापस आ जाएगा? या इससे एक सबक मान के आप भविष्य में इस प्रकार का काम को रोक देंगे? क्योंकि आप लोग लगातार देखते होंगे, यहां ही नहीं बाहर में भी ऐसी चीजें होता है कि जो बड़े बड़े हादसे होते हैं, कहीं कोल माइनिंग चल रहा होता है इलीगल, उसमें दब के लोग मर जाते हैं, कहीं सड़क पे लैंडस्लाइड होता है उसमें मर जाते हैं। लेकिन यहां तो एक वीआईपी इलाका में हो जाता है, जो नीति विहार सबसे पॉश इलाका, वहां में इतना बड़ा हादसा हो जाता है और डिपार्टमेंट को कुछ खबर नहीं है। अगर वो लोग ईटानगर का देखभाल नहीं कर पा रहे तो कहां का देखभाल करेंगे वो लोग? प्रशासन क्या चीज के लिए बैठा, क्या चीज का सैलरी ले रहा है वो लोग? ये सोचने वाला बात तो है ना। ये सरकार के जो बड़े बड़े अधिकारी लोग बैठे हैं, क्या चीज का पैसा लेते हैं लोग, कैसे उसको पास कर देते हैं? यहां पे जो एक स्वायत्त जो भी डिपार्टमेंट है वो लोग कैसे परमिशन कर देते हैं इसको? और परमिशन करने के बाद क्या उन लोग का जिम्मेदारी नहीं बनता कि इसको देख रेख करें? बहुत सा दुख वाला बात है यहां में, और हम लोग जितना बोलेंगे उतना कम है। हालांकि मैं इस मामले में अभी और ज्यादा जानकारी लूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनसे भी सवाल करूं और उनसे भी पूछूं, एक बार पूछने का कोशिश करूंगा कि इसका जिम्मेदार कौन है। क्या डीसी इसका जिम्मेदारी लेंगे? जिन लोगों को जान गया उसके लिए जिम्मेदार डीसी होंगे या कौन जिम्मेदार होगा? हम इसका पता करने का कोशिश करेंगे। उसके बाद मैं एक बार फिर आपके सामने रूबरू होऊंगा। और इस घटना से मुझे बहुत दुख है। मैं आज सोच रहा था कि न्यूज बनाऊंगा, लेकिन हमने नहीं सोचा था कि हमको इतना दुख भरा वाला न्यूज को बनाने का जरूरत पड़ेगा। हमने नहीं सोचा था कि इतना दुख के साथ बनाना पड़ेगा। हम आज जरूर लाइव आते हैं। आज हमने सोचा था कि एक बार हम जहां पे इलीगल अर्थ कटिंग चल रहा है उसको लेकर लाइव आएंगे, लेकिन उसका सोचते सोचते शाम को इतना बड़ा हादसा सुनने को मिला जिसको देख के मेरा दिल बहल गया। बहुत दुख है हमको। नीति विहार जैसा वीआईपी इलाका में इतना बड़ा हादसा हो जाता है और उसके ऊपर अभी भी सरकार का कोई बयान नहीं आता है। क्या सरकार जो कंसर्न यहां के डिपार्टमेंट वाले अधिकारी उनको टर्मिनेट करेगा, उनको सस्पेंड किया जाएगा? क्या उनके ऊपर एफआईआर किया जाएगा? यह बहुत बड़ा सवाल है और हम चाहते हैं कि सरकार इस हादसे में अगर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करता है तो सबक बन जाएगा, आगे किसी का इस प्रकार से जान नहीं जाएगा। लेकिन अगर यह भी केवल खाना पूर्ति होगा, एक दूसरे के सर पे डालते रहेंगे, तो भविष्य में इस प्रकार से जान और लोगों की जाएगी। क्योंकि यहां पे प्लानिंग नाम का कोई डिपार्टमेंट जस्ट केवल कागज में चलता है, हकीकत में कुछ नहीं है।
वो लोग किसी किसी को कैसे कैसे परमिशन देते थे, कैसे कैसे यहाँ पे बिल्डिंग बन जाती, कैसे कैसे घर बन जाते हैं कि देख बहुत दुख होता है। इतने बड़ी बड़ी कोठियां बना दी जाती है यहाँ पे, अवैध तरीके से बना दी जाती है, जिनका कोई भी मेजरमेंट नहीं होता है, सुरक्षा का कोई भी उपकरण नहीं होता है, वो किसी भी प्रकार से मतलब वो लीगल नहीं हो सकता है। इतना ऊंचा ऊंचा बना के उसके बाद में उसमें लोगों को रेंट पे किसी प्रकार से ऐसे करके लोग रहने देते हैं। अगर वो कल को छोटा सा यहां में भूकंप आ जाएगा, इतना लोगों को जान जाएगा जिसके बारे में आप लोग सोच नहीं सकते, क्योंकि जो बड़ी बड़ी इमारतें बिल्डिंगें बनाई जा रही है ना, वो किसी प्रकार से मानक दृष्टि को पूरा नहीं कर रहे हैं। वो सारा का सारा इलीगल तरीके से, गलत तरीके से बनाया जा रहा है, और वो बहुत बड़ा हादसा का एक वो प्रकार से आमंत्रित कर रहा, मतलब इन्वाइट कर रहा है। और आप लोग से भी अगर आप ऐसे घर में रह रहे हैं तो आप लोग कोशिश कीजिएगा आप वहां से हट जाइए, क्योंकि यहां पे जो मिस्त्री लोग भी जो काम कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल भी सही से घर वर्क नहीं बना रहे, और डिपार्टमेंट का तो बस केवल पॉकेट में मिल जा रहा है, उसको लेके किसी को अंधाधुंध वो लोग अलाउट कर दे रहा है कि आप बना दो, वो बना दो, इस बना दो। और मैं जैसे मैंने बोला कि मैं इस मामले में ज्यादा अपडेट होने के बाद आप लोग के सामने एक बार रूबरू आऊंगा, और मैं सरकार से कुछ सवाल पूछने का कोशिश करूंगा कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है, और जो जिम्मेदार है उनके ऊपर किस प्रकार से कानूनी एक्शन लिया जाएगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।